गाइस, जगन्नाथ हियर। तो आज का जो वीडियो होने वाला बेसिकली डाउट सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे थे रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन। तो भाई जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मेरे पास डाउट्स आ रहे थे, बेसिकली इस वीडियो में उन्हीं डाउट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला है। तो भाई बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे थे कि भाई हर एक जो कैंडिडेट्स हैं उनमें सेम ही डाउट मेरे से पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा कि भाई ये जो डाउट्स हैं और भी स्टूडेंट्स को हो सकता है, सो मैंने बेसिकली ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है डाउट्स के ऊपर। तो हो सकता है कि अगर आपको भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखकर आपका सॉल्व हो जाए। तो भाई वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक देखते रहना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फर्दर भी भाई काउंसलिंग से रिगार्डिंग भाई वीडियोस जो है वो आती रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारे फर्स्ट नंबर का डाउट आता है वो पूछ रहे हैं विक्रम कुमार। तो विक्रम कुमार पूछ रहे हैं कि भैया मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का बना हुआ है, ये वैलिड होगा कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यस बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर आप जो नोटिफिकेशन आया है जीसीईसी की तरफ से स्टेट मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, उस पर कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है कि इसके पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके बाद का। तो मैं समझता हूँ कि यस आपका जो सर्टिफिकेट है 2017 का बिल्कुल वैलिड है। और अगर आपके पास डोमिसाइल भी है थोड़ा पूरा मतलब 2017 के आसपास, तो भाई वो भी वैलिड है, ठीक है। सो अगर मैं आप बात करूं भाई नेक्स्ट डाउट की ओर, तो जो नेक्स्ट नंबर पे डाउट आ रहा है वो है योगेश कुमार साहब पूछ रहे हैं भैया अगर किसी स्टूडेंट का घर बिहार है मगर डोमिसाइल झारखंड है तो वो झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, झारखंड से अदर स्टेट, सो आपके पास एक लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झारखंड के कॉलेजेस, झारखंड के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूडिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आपके पास एक लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पता नहीं है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ लोकल रेजिडेंट के लिए या फिर नहीं, तो भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। सो मैंने वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ से आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप उसको पढ़ के अगर आप किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप एक लोकल रेजिडेंट हो झारखंड का। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिगार्डिंग रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट, तो भाई वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है वो पूछ रहे हैं पीयूष कुमार, जगन्नाथ सर BIT सिंदरी में एडमिशन होने के बाद सीट रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे। तो भाई ऑनलाइन काउंसलिंग जो है, जैसे ही आपका सीट अलॉट होता है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद। तो अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे होंगे स्टेट मेरिट लिस्ट के टाइम पे या फिर काउंसलिंग के टाइम पे, तो भाई जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखे होंगे उनके एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। उसके बाद जो है आपका एडमिशन हो जाएगा सक्सेसफुल। और उसके बाद जो है आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ से आपको लिस्ट निकलेगा। अगर आप लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो भाई उसके बाद तो कोई रिजेक्शन का बात नहीं आता, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन है सही शेयर करो, एकदम अच्छे से करो, कोई गलती वाली बात नहीं है, ठीक है। सो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो अमृत सिंह पूछते हैं, आई हैव अप्लाइड फॉर डोमिसाइल एंड EWS बट इट टेक्स सम टाइम, कैन आई अपलोड द रिसिप्ट ऑफ दैट, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई ये जो डाउट है भाई मेजर डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास कि भैया मेरे पास अभी डोमिसाइल का जो है सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा पास सिर्फ रिसिप्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप उसे अपलोड कर सकते हो स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर। क्योंकि जो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो भाई प्रीवियस ईयर में भी एक नोटिफिकेशन निकला था, उस वहाँ पे बताया गया था कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप रिसिप्ट जो है अप्लाई कर सकते हो, उसे अपलोड कर सकते हो। भाई ये जो है मेजर डाउट्स पूछे जा रहे हैं, तो यस आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप मतलब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट मेरिट लिस्ट के ऊपर, तो भाई प्रोवाइजल जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रसीद नहीं चलेगा, रिसिप्ट जो है वो नहीं चलेगा। आपका जो है सारा कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करके रखे होंगे, उस सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो तो भाई ध्यान रखना कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना भाई, जल्दी से जल्दी हो सके भाई, चाहे डोमिसाइल हो चाहे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हो, सारे के सारे जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करो। क्योंकि भाई अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो भाई सीट जो है वो अलॉट नहीं होंगे। तो मैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, तब रिसिप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट डाउट पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं रघुवेंद्र
उधर पूछ रहे हैं सर एडमिशन के लिए झारखंड का सिटीजन होना ज़रूरी है। तो झारखंड का सिटीजन बेसिकली होना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप झारखंड के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर आपके पास एक लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और आपका जो है लिंक मैंने लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट के जो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है लोकल रेजिडेंट होने के, वो मैंने PDF लिंक में डाल दिया है। आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको रेजिडेंट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं भाई सर्कल ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं ना भाई, बताओ और मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाई परेशान होने वाली बात नहीं है भाई, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। जो ये पूछ रहे हैं कि सर्कल ऑफिसर यानी कि जो CO का सर्टिफिकेट है वो अगर वहाँ से अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ तो वो अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई यस आप अपलोड कर सकते हो। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है स्टेट मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप CO का भी जो है सर्टिफिकेट वो वैलिड है, ठीक है। तो आप अपलोड कर सकते हो CO लेवल का भी, चाहे वो डोमिसाइल हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है। सो अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है तनुश्री की तरफ से। वो पूछ रहे हैं भैया प्लीज़ प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर, इट्स वेरी नेसेसरी अदरवाइज आई कांट फिल अप द फॉर्म। सो भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि आई कांट फिल अप द फॉर्म। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो जो सोशल मीडिया मेरा है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े बहुत काम मेरे को और भी रहते हैं। सो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो है मैं इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे पास जब भी टाइम आता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है वो पूछ रहे हैं हमारे पास शिवम आनंद पूछ रहे हैं भाई गड़बड़ हो गया है, मेरे पास लोकल रेजिडेंट का सर्टिफिकेट है लेकिन जब वो ऑप्शन डालने बोल रहा था तो परमानेंट डाल दिए, लेकिन अब फ़ोटो डालने बोल रहा है लेकिन मेरे पास लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, परमानेंट वाला नहीं है, क्या करूं बोलो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो फाइनल फ़ी पेमेंट होता है, जब आप फ़ी पेमेंट करते हो उससे पहले भी आपका एक एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपका कोई गलती हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको फर्दर भी एडिट कर सकते हैं। जो एडिटिंग का डेट है वो है 9 to 10 अक्टूबर के बीच में आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई गड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। सो ऐसा बात नहीं है कि भाई एडिट कर सकते हो तो कोई गलती कर दे, नहीं, एकदम अच्छे से भाई फॉर्म भरना है, ठीक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एकदम करेक्ट आपको फिलअप करना है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट डाउट जो हमारा फाइनल डाउट आ रहा है, जो हमारे लास्ट नंबर का डाउट आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि भैया मॉक काउंसलिंग के बारे में बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉक काउंसलिंग जो होता है वो बेसिकली आपको एक PDF प्रोवाइड किया जाता है कि काउंसलिंग बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है। तो बेसिकली दैट इज़ मॉक काउंसलिंग। तो वो उन्होंने एक नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें बताया कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा उससे पहले आपको मॉक काउंसलिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है, कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, कितने राउंड्स होते हैं, कैसे आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना होता है या फिर चॉइस लॉकिंग कैसे करना, कोई बेसिक डिटेल्स अगर नहीं पता है तो मैंने एक बेसिक सा वीडियो मैंने आपको बता के रखा हुआ है काउंसलिंग के ऊपर। आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई इतने ही मैंने डाउट्स लिए हैं। आई होप अगर आपको भी कोई इनमें से डाउट रहा होगा तो आपका जो है सॉल्व हो चुका होगा। तो भाई वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके ज़रूर से ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हर एक लाइक आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। सो डू लाइक इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब, क्योंकि भाई बहुत सारे वीडियोस आने वाली है JCEC का काउंसलिंग। सो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटेजीज अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन, एजुकेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू so much. That's all right. Hush.